बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज खाने में क्या बनेगा, ये मसला तो हर घर में ही होता है। सब्ज़ियों की बात की जाए तो गर्मियों के हवाले से गिनी चुनी सब्ज़ियाँ हैं जिसे बच्चे खा खा कर बोर हो चुके हैं। तो आज इसी सिलसिले में मैं आज आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनती है। मुर्ग चने की रेसिपी जिसे हम रेस्टोरेंट से लेकर खाते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा मज़ेदार और टेस्टी सा बनाना है तो मेरी इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका जो शोरबा है या फिर आपकी जो ग्रेवी है वो बेहतरीन बनेगी। चने गले हुए और टेस्टी से मुंह में घुलते ही जाएंगे। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चले फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चने भिगो कर रख दिए थे। ये मोटे वाले चने हैं जिसे मोती चना भी कहा जाता है। यहाँ पर 1 कप चने को मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिए थे। देखें यहाँ पर बग़ैर भीगे हुए चने भी मैं आपको चेक करवा दूँ और भीगे हुए चने भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कितना डिफरेंस है इनमें। चलें जी, और पूरी रात के लिए आप रखेंगी तो इसी तरीके से ये चने हो जाएंगे और आसानी से गल कर तैयार हो जाएंगे। आपको किसी भी किस्म का सोडा या फिर कोई भी किस्म का बेकिंग पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल करूँगी और इतना पानी शामिल करूँगी कि ये चने हमारे डूब जाएं। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पतीली में भी इनको गला सकती हैं, लेकिन पतीली में ज़्यादा टाइम लगेगा। 15 से 20 मिनट के लिए हमने प्रेशर का ढक्कन लगा दिया है और इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। 15 से 20 मिनट तक ये पक जाएंगे। तो जब तक ये पकते हैं तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चॉपर जग ले लिया है जूसर वाला, जिसमें डालूँगी 4 से 5 अदद टमाटर। यहाँ पर मेरे पास आधा कप तली हुई प्याज है। अगर आपके पास नहीं है पैकेट वाली तली हुई प्याज तो आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है, उनको फ्राई कर लेना है और अगेन इसमें शामिल कर देना है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर, हल्दी भी शामिल करूँगी 1/2 टी स्पून, और यहाँ ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून जाएगा। इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक मिर्च मिसाले ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है हल्का सा पानी डालने के बाद और इसको साइड पर रख देना है। अब कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। चिकन शामिल कर रही हूँ जो तकरीबन मेरे पास है आधा किलो के बराबर, और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन और 1/2 टी स्पून नमक का जाएगा। नमक थोड़ा आपने हाथ को रोक कर इस्तेमाल करना है क्योंकि चनों को गलाते वक्त भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। इससे क्या होता है कि सालन में नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। चलें जी, अब हमने लहसुन अदरक के साथ चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है और उस वक्त तक फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। तो हम कुछ इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, दालचीनी के 2 से 3 स्टेक, काली मिर्चें हैं मेरे पास आधा चम्मच के बराबर। बस जी, यही मिसाले जाएंगे और इतनी खुशबूदार सी इसकी ग्रेवी और टेस्टी सा ये बनकर तैयार होगा कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि घर में पड़े हुए सामान के साथ हमने इतना टेस्टी खाना बनाया है। चलें जी, इन तमाम चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। चिकन के ऊपर फ्राई करते हुए अच्छा सा कोट आ चुका है, यानी कि फ्राई करते वक्त इस पर कलर आ चुका है। तो हमने जो मिक्स बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे, टमाटर, प्याज और मिसालों का। तो इसको डालने के बाद हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई शुरू कर देनी है। हाई फ्लेम पर ये काम करेंगे तो आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इन चनों को बनाते हुए, और फटाफट से ये बन जाते हैं और बहुत ही कमाल का जायका और टेस्ट लाते हैं।
चलें जी, अब इस मिसाले को भूनते रहें और भूनते भूनते ही हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेना है ताकि चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए और मिसाला भी अच्छे से भून जाए। तो इसके लिए हमने इसको कवर लगाकर मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिसाले को मैंने कवर लगा दिया था 5 से 7 मिनट के लिए और उसके बाद देखें माशाल्लाह से मिसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, बड़े बड़े बबल्स बन चुके हैं। तो इसी पॉइंट पर आपने नमक चेक कर लेना है। अगर नमक आप लोगों को कम लगे तो आपने और ऐड कर लेना है। हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी, 3 से 4 अदद काट कर डाल लें या फिर आपने साबित ही ऐड कर लेनी है। इसके बाद चने जो हमने बॉयल करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं चने भी चेक करवा दूँ कि ये कितने मज़े के गले हुए हैं। ये देखें, जैसे ही आपके मुंह में जाएंगे घुलते ही जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से चने आप लोगों ने गलाने हैं, तभी मुर्ख चने खाने का आपको मज़ा और टेस्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब चनों के साथ भी हमने मिसाले को भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि चनों में भी मिसाला अच्छी तरीके से रच बस जाए। तो अगर आपने इसी तरीके से गाढ़े चने खाने हैं तो आपने इसी पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो आपने इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देना है और इसके बाद इसको कवर लगाकर 5 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है ताकि ग्रेवी अच्छी थिक और मज़ेदार सी बन सके। और 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से ग्रेवी कितनी टेस्टी और मज़े की लग रही है और यकीन करें मेरे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है जो चंद मिसाले हमने डालकर ये मुर्ग चने बनाए हैं। आप भी अपने घरों पर जब मुर्ग चने बनाएंगे तो घर वाले आप लोगों के फ़ैन ही हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बनते ही इतने टेस्टी और मज़ेदार से हैं। अब ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, जितनी गाढ़ी या फिर आपको पतली चाहिए ग्रेवी, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी पतली ग्रेवी रखूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को पतली ग्रेवी शोरबे वाली बहुत ही टेस्टी और मज़े की लगती है और उन्हें बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया ढेर सारा बारीक कटा हुआ और शामिल करूँगी गरम मसाला पिसा हुआ और इसको 5 मिनट के लिए अगेन से दम लगाकर छोड़ दूँगी फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद। और यहाँ गर्मा गर्म मज़ेदार और टेस्टी से मुर्ग चने बनकर तैयार हो चुके हैं। मुर्ग चने कह लें या मुर्ग छोले कह लें, जो भी आप लोग कहते हैं, बड़े ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे नान के साथ, चपाती रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।